शुरुआत करते हैं ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पार्ट 3 की। सियोंजी एक लेडी से मिलने के लिए जाती है और वो उससे डॉक्टर नो के बारे में पूछ रही होती है। तो फिर वो बताती है कि डॉक्टर नो इंसान नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। उसने एक बहुत सारे जानवरों को मारा, जबकि वो ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो एनिमल का प्रोटेक्टर है। वो ज़ॉम्बी एजेंसी में अकेला होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनमें से कोई भी नहीं मार पाता है। उन सबको उस डिटेक्टिव ने भेजा होता है। फिर उसके बाद वो डिटेक्टिव जाता है लड़ने के लिए। फिर वो लड़ने के लिए जाता है तो फिर उसने एक मास्क पहन रखा होता है। फिर उसी लड़ाई के बीच में वो ज़ॉम्बी मास्क उतार देता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कुछ भी नहीं बता रहा होता। फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तो फिर ज़ॉम्बी देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फैटी है और वो उसे खाने ही जा रहा होता है। तो डिटेक्टिव कुछ चीज़ फेंक कर मारता है उस ज़ॉम्बी के और वो उसके पेट में घुस जाती है। ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता है। तो फिर वो रॉड बाहर निकालता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर स्योंजी आ रही होती है और वो ज़ॉम्बी का पीछा करने लग जाती है। इसी तरीके से स्योंजी ज़ॉम्बी को बेहोश कर देती है। फिर अगले दिन डॉक्टर नो से मिलने के लिए वो दोनों डिटेक्टिव जाते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि किम मोयंग कोई इंसान नहीं है, और वो उसे रॉड दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रॉड उसकी चेस्ट में लगी थी, पर वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। वो ज़ॉम्बी एजेंसी में होता है और वो एक सोफे को उठाकर कहीं रख रहा होता है। तभी वो देखता है कि सोफे के नीचे से कुछ डॉक्यूमेंट गिरे हैं। फिर वो ज़ॉम्बी एविडेंस देख रहा होता है। तो फिर इसमें डॉक्टर नो की फ़ोटोज़ होती हैं। फिर वो बोल रहा होता है कि किम मोयंग ज़रूर डॉक्टर नो के बारे में कुछ एविडेंस निकाल रहा होगा। वहाँ पे उन्हें कुछ स्केचेस भी मिलते हैं। तो फिर ज़ॉम्बी बोलता है कि ऐसे मार्क्स सिर्फ ज़ॉम्बी की बॉडी पे होते हैं। डॉक्टर नो अपनी लैब में होता है, वहाँ पर कोई ब्लड टेस्ट कर रहा होता है और वो ब्लड ज़ॉम्बी का होता है। जब वो देखता है तो फिर वो बोलता है कि अब मुझे रियल ज़ॉम्बी मिल गया है। फिर वो ज़ॉम्बी बोल रहा होता है कि जिस रात वो केमिकल्स फैला रहे थे माउंटेन पे, वहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि एक बॉडी को दफनाया गया है और वो मेरी बॉडी थी। तो फिर वो केमिकल मेरी बॉडी में गया और तभी मैं ज़ॉम्बी बन गया। फिर वो ज़ॉम्बी सियोंजी से डॉक्टर नो की बेटी के बारे में पूछने जाता है, जो कि आज से 5 साल पहले लापता हो गई थी। तो फिर वो बताती है कि वो पहली विक्टिम थी शैडो केस की। फिर वो ज़ॉम्बी सियोंजी के साथ दूसरी एजेंसी में जाता है ताकि वो पता लगा सके शैडो केस के बारे में। तो फिर वो डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। फिर वो ज़ॉम्बी से सॉरी बोलता है और फिर वो सब बात कर रहे होते हैं। फिर वो बताता है कि ये आज से 5 साल पहले हुआ था और किसी ने भी उस कल्प्रिट का फेस नहीं देखा, पर सबने सिर्फ शैडो देखी थी। फिर वो डिटेक्टिव बताता है कि उस केस की पहली विक्टिम डॉक्टर नो की बेटी थी। तो फिर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। फिर ज़ॉम्बी उससे बोलता है, तुम जानते हो डॉक्टर नो को? तो फिर वो मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सर मैंने उसका नाम सुना है। फिर जो उसका पार्टनर होता है वो बोलता है कि आपने कल ही तो बात करी थी फ़ोन पे डॉक्टर नो से। फिर वो ज़ॉम्बी बोलता है कि तुम डॉक्टर नो से बच के रहना, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि ये डॉक्टर नो के बारे में क्यों पूछ रहा था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर नो से मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो डॉक्टर नो को बताते हैं कि हमसे किम मोयंग मिलने के लिए आया था और वो उस केस के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर नो कहीं चला जाता है। फिर उन दोनों को एक आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि नीचे एक बेसमेंट में बहुत बड़ी लैब है। फिर वहाँ पर उन्हें शोर सुनाई देता है। तो फिर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़े केज में एक लेडी बंद है, जो कि एक ज़ॉम्बी है। फिर वहाँ पर डॉक्टर नो आता है और वो उन दोनों के हाथ पैर बांध देता है। वो ज़ॉम्बी अपनी एजेंसी में अकेला होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है। फिर जब वो डोर खोलता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर नो खड़ा है। उसने मास्क पहन रखा है। उसके हाथ में एक बॉटल होती है जिसमें कि ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। जब वो ज़मीन पर फैलाता है तो फिर वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी को अपनी लैब में ले जाता है और जो चार्डेन होता है वो एक फ्यूनरल होम में होता है और वहाँ पर वो कांगमिन हो के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर वहाँ पर वो लेडी बताती है कि यहीं पर बैठा था जब इसकी मॉम का फ्यूनरल हो रहा था। तो फिर वो किम यंग होता है। फिर सियोंजी एजेंसी में आती है और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर वो ज़ॉम्बी नहीं है। सियोंजी ने एक ऐप ट्रांसफ़र किया होता है ज़ॉम्बी के मोबाइल में, ताकि वो उसकी लोकेशन के बारे में पता लगा सके। जब वो उसकी लोकेशन चेक करती है तो फिर वो डॉक्टर नो के क्लिनिक में बता रहा होता है। फिर उस ज़ॉम्बी को होश आता है। तो फिर वो दिखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर वो डॉक्टर नो से पूछ रहा होता है कि तुमने किम बोयंग को क्यों मारा। तो फिर वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक ज़ॉम्बी मिल गया, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह है। डॉक्टर नो बाहर जाता है तो फिर किसी तरीके से वो ज़ॉम्बी अपने हाथ पैर खोल लेता है। फिर इसके बाद वो उन दोनों डिटेक्टिव के पास जाता है और उनके मुंह खोल देता है। फिर वो देखता है कि एक केज में आवाज़ आ रही है। जब वो खोलता है तो फिर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर नो आता है और वहाँ पर वही ग्रीन लिक्विड की बोतल फेंकता है। फिर वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। सियाओंजी तैयारी कर रही होती है ताकि वो ज़ॉम्बी को बचा सके। ज़ॉम्बी के हाथ पैर बंधे होते हैं। फिर उसे होश आता है। तो फिर डॉक्टर नो से पूछता है कि तुमने उस लेडी को ज़ॉम्बी क्यों बनाया। डॉक्टर नो बताता है कि ये लेडी मेरी वाइफ है। ये बहुत पहले मर गई थी और जो उसकी बॉडी थी वो मैंने रख रखी थी। फिर मैंने एक केमिकल तैयार किया ताकि मैं इसे ज़िंदा कर सकूं। उस केमिकल की वजह से ये ज़िंदा तो हो गई, पर ये एक ज़ॉम्बी बन गई। सियोन जी उसके क्लिनिक के बाहर होती है। जो चार्डियन होता है वो एक माउंटेन पे होता है और उन्हें वहाँ पर एक बॉडी मिलती है। तो फिर ऑफिसर भी बताती है कि जब हमने इसके फिंगरप्रिंट चेक करे तो फिर हमें पता चला कि ये किम मोयंग की बॉडी है। डॉक्टर नो अपनी लैब में होता है तो फिर से आवाज़ सुनाई देती है बेल की। जब वो बाहर जाता है चेक करने के लिए, तभी सियोन जी उस लैब के अंदर घुस जाती है। सियोंजी लैब में जाती है और वो उन दोनों डिटेक्टिव को खोल देती है। जब वो जा रहे होते हैं डिटेक्टिव, तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चीज़ है जो कि उसके डॉग को बिलोंग करती है। तो फिर उस डिटेक्टिव को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर नो के पास जाता है ताकि उसे मार सके, पर वो उसे नहीं मार पाता। सियोंजी ज़ॉम्बी को खोल रही होती है, तभी वहाँ पर जो लेडी ज़ॉम्बी होती है वो उठ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। सियोंजी ज़ॉम्बी को खोल देती है और वो ज़ॉम्बी दूसरी लेडी ज़ॉम्बी को शांत करता है।
फिर वहाँ पर डॉक्टर नो आता है, उसके हाथ में एक गन होती है और उसके साथ वो दोनों डिटेक्टिव भी आ रहे होते हैं। चार्डो यन मिस किम से मिलने के लिए जाता है और वो सियोंजी के बारे में पूछ रहा होता है, तो फिर वो बताती है कि सियोंजी डॉक्टर नो के बारे में पूछ रही थी। लेडी ज़ॉम्बी होती है, वो उन दोनों डिटेक्टिव पे हमला कर देती है। तो फिर जो ज़ॉम्बी होता है वो समझा रहा होता है डॉक्टर नो को, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, तो फिर गलती से वो ज़ॉम्बी लेडी ज़ॉम्बी को शूट कर देता है सर पे, और वो जो लेडी ज़ॉम्बी होती है वो वहीं पर मर जाती है। क्लिनिक के बाहर चार्डोन खड़ा होता है, जब उसे सुनाई देती है शूटिंग की आवाज़, तो फिर वो अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो डॉक्टर नो को पकड़ कर ले जा रही होती है। दोनों में से एक डिटेक्टिव को उस लेडी ने काट लिया होता है, तो फिर वो अपने पार्टनर वांग वी से बोल रहा होता है कि थैंक यू जो भी तूने मेरे लिए आज तक किया। वांग वी रो रहा होता है, तो फिर उसका बॉस उसे बोल रहा होता है कि अगर मैं मर जाऊँ तो फिर मेरी एजेंसी तुम संभालना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो वांग वी से बोलता है क्या आप इनके साथ हॉस्पिटल तक जाओगे, तो फिर वांग वी मना कर देता है। वांग वी ऑफिसर से बोल रहा होता है कि अगर मेरे बॉस ने आप पर हमला किया तो फिर आप हिचकिचाना मत इनको मारने में। सियोंजी और ज़ॉम्बी हाथ खड़े होते हैं, तो फिर सियोंजी के पास चार्डियन आता है और वो उसे हॉस्पिटल भेजता है, और जो ज़ॉम्बी होता है वो एजेंसी में चला जाता है। ऑफिसर वे डॉक्टर नो को लेकर जा रही होती हैं। ज़ॉम्बी अपनी एजेंसी में होता है, फिर वहाँ पर चार्डियन आता है और वो उससे बोलता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपने किम मो यंग का मर्डर किया है। इसी वजह से ऑफिसर बे की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से डॉक्टर नो बच निकलता है। फिर ये बात चार्डन को पता चलती है, तो फिर वो हॉस्पिटल जाता है ऑफिसर बे से मिलने के लिए, और अपने साथ वो ज़ॉम्बी को ले आता है और उससे बोलता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि ऑफिसर बे को भी होश नहीं आया है। चार्डन जब वापस जाता है अपनी कार में, तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर वो ज़ॉम्बी नहीं है। योनजी हॉस्पिटल में होती है और वो वांग वी से उसके बॉस के बारे में पूछ रही होती है, तो फिर वो बताता है कि मेरे बॉस बिल्कुल सही हैं। अगले दिन चौडो यून सियोंजी से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम जानती थी कि तुम्हारे बॉस किम मो यंग नहीं है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कहते, फिर उसे पता चल जाता है। सियोंजी फिर विंडो की तरफ देखती है, तो फिर वहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव होते हैं और वो उसे अपनी एजेंसी में बुला रहे होते हैं। सियोंजी चार्डोन से बोल रही होती है कि मेरे बॉस ने किम मो यंग को नहीं मारा है। तो फिर चार्डोन खड़ा होता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अब से कोई अपने बॉस का साथ दिया तो फिर मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूँगा। फिर चार्डियन चला जाता है, तो फिर सियोंजी उन दोनों की एजेंसी में जाती है, तो वहाँ पर वो ज़ॉम्बी होता है। तो फिर वो ज़ॉम्बी को बताती है कि आपको चार्डियन ढूंढ रहा है। फिर वो डिटेक्टिव उस लिक्विड के बारे में बात कर रहा होता है जो कि डॉक्टर नो के पास होता है, तो फिर वो ज़ॉम्बी बोलता है कि उसने मुझे बेहोश कर दिया था। सियोंजी उसी लिक्विड की बोतल निकालती है और कहती है कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो फिर मैंने वहाँ से ये बोतल उठा ली थी। फिर वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर नो भी कहाँ पर होगा। किसी तरीके से उन्हें पता चलता है कि शायद डॉक्टर नो अपनी वाइफ के पास जाएगा ताकि वो उसे दोबारा ज़िंदा कर सके। वो सारे सोच रहे होते हैं कि वो एनएफएस के अंदर कैसे जाएंगे ताकि वो डॉक्टर नो से पहले उसकी वाइफ तक पहुंच सकें। फिर सियोंजी ज़ॉम्बी की तरफ देखती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों डिटेक्टिव एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं और वो ज़ॉम्बी होता है। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी को उस रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ होती है। फिर ज़ॉम्बी उसकी वाइफ को उन दोनों को ले जाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं, तो फिर वो कार में इंतज़ार कर रहे होते हैं ज़ॉम्बी का। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर नो आता है और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है। तो फिर वो दोनों लड़ जाते हैं, तो फिर काफ़ी देर हो जाती है और वो ज़ॉम्बी वापस नहीं आया होता है। तो फिर सियोंजी जाती है, फिर वो देखती है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, फिर वो उसकी हेल्प करने जाती है। डॉक्टर नो ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है और वो अपने साथ सियोंजी को ले जाता है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी इस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पर चाडोयन है। चाडोयन कार में रखी हुई बॉडी को देख रहा होता है, तभी वो ज़ॉम्बी उसे बेहोश कर देता है और वो कार लेकर चला जाता है। ज़ॉम्बी को डॉक्टर नो ने फ़ोन करके बता दिया होता है कि उसे कहाँ पर मिलना है, तो फिर वो डॉक्टर नो से मिलने के लिए जाता है। फिर वहाँ पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, तो फिर चाडोयन को होश आ जाता है। डॉक्टर नो ज़ॉम्बी को बुरी तरह पीट रहा होता है। फिर उसके बाद वो कार में जाता है अपनी वाइफ को देखने के लिए, तभी वहाँ पर चार्डियन आता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। चार्डियन उसे देखकर डर जाता है। फिर वहाँ पर ज़ॉम्बी आता है और वो डॉक्टर नो से लड़ रहा होता है। फिर चार्डियन सियोंजी के पास जाता है और सियोंजी उसे बताती है कि डॉक्टर नो ने ही किम मो यंग को मारा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव आते हैं और वो सबको मास्क देते हैं। उनके पास वो केमिकल होता है जिससे कि डॉक्टर नो सबको बेहोश करता था, तो फिर वो डॉक्टर नो को बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो सारे बातें कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर नो को होश आता है और वो डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी डॉक्टर नो से बोल रहा होता है कि तुम इसे कुछ भी मत करना, तो फिर डॉक्टर नो से कुछ बोल रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी को गुस्सा आता है और वो उस पर शूट कर देता है। फिर वहाँ पर डॉक्टर नो मर जाता है। सब लोग ज़ॉम्बी को कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर वो ज़ॉम्बी बोल रहा होता है कि तुम सारे इंसानों के साथ एक ज़ॉम्बी को रहना बहुत ही मुश्किल है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर ज़ॉम्बी मना कर रही होती है, तो फिर ज़ॉम्बी उससे बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पास्ट और अपनी मॉम के बारे में जान पाया। फिर सियोंजी रोने लग जाती है और वो उसे हक कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों डिटेक्टिव भी रोने लग जाते हैं और वो ज़ॉम्बी को हक कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद सियोंजी एजेंसी में जाती है और वो वहाँ पर वो हुडी देख रही होती है जब वो पहली बार उस ज़ॉम्बी से मिली होती है और वो उसने पहनी होती है। अब करीबन 1 साल बीत जाता है। जो सियोंजी की सिस्टर का हस्बैंड होता है वो एक मूवी बनाता है और उसे अवार्ड मिल रहा होता है। चार्डियन हॉस्पिटल में होता है और वो ऑफिसर बे के पास बैठा होता है, तो फिर ऑफिसर बे इससे पूछ रही होती है क्या तुमने अपनी फीलिंग कन्फेस करी सियोंजी को। फिर चार्डियन कहता है मैं और सियोंजी हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं।
वांग वी कुछ महीने के लिए कोरिया से बाहर चले जाता है, तो फिर वो वापस आता है और वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। वांग वी सियोनजी से भी मिलता है। सियोनजी किम बो युंग की एजेंसी को चला रही होती है। फिर सियोनजी के पास एक लेटर आता है और वो इनविटेशन होता है हेलोवीन पार्टी का। सियोनजी फिर उस पार्टी में जाती है। वहाँ पर वो अपने बॉस को ढूंढ रही होती है, तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर उसके बॉस आए हुए हैं। फिर सियोनजी बात कर रही होती है ज़ॉम्बी से। फिर वो उससे डेटिंग के बारे में पूछती है, तो फिर वो ज़ॉम्बी कहता है कि ज़ॉम्बी कैसे डेट कर सकता है। फिर सियोनजी ज़ॉम्बी से बोलती है कि आपने मुझे एक कार्ड क्यों भेजा, क्योंकि आप मुझे मिस कर रहे थे। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर ज़ॉम्बी बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। फिर वो ज़ॉम्बी एक फ़ोटो देता है और बोलता है कि तुम इस आदमी को ढूंढो, क्योंकि वो एक मेडिसिन तैयार कर रहा है जो कि ज़ॉम्बीज़ को इंसान बना सकती है। फिर वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ पर किसी का मर्डर हो जाता है। तो फिर सियोनजी ज़ॉम्बी से बोल रही होती है कि अगर आपने ये केस सॉल्व कर दिया तो फिर मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगी। फिर वो ज़ॉम्बी बॉडी के पास जाता है और वो स्मेल कर रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि ये स्मेल आसपास से ही आ रही है। तो फिर वो देख रहा होता है जोकर की तरफ। इस ड्रामा को IMDb ने 7.5 रेटिंग दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने 8.4 रेटिंग दी है। ये ड्रामा 2020 में रिलीज़ हुआ था। इस ड्रामा के टोटल 12 एपिसोड्स हैं। ड्रामा की मेन कास्ट है चoi जन यूक ने कांग मिन हो यानी कि ज़ोम्बी का, पाक जुन योन ने सियोनजी का। शुरुआत करते हैं ज़ॉम्बी डिटेक्टिव पार्ट 3 की।